लेटे रहो आर्यन, लेटे रहो। थैंक गॉड तुम ठीक हो। मैं तो डर ही गई थी। कल रात से ही तुम बेहोश थे। चलो अब होश भी आ गया। अब कैसा फील कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो मुस्कान? भगवान का शुक्र है कि तुम। मैं तो डर गया था कि थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। नहीं अरे नहीं, मत रो, बहुत तकलीफ होगी। प्लीज मत रो। देखो मैं तुम्हारे पास हूं, सब ठीक हो जाएगा। मुस्कान कहाँ गई? माँ आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं ठीक हूँ माँ। मुस्कान भी ठीक है। वो अभी आई थी, मुझसे मिलने आई थी। वो कहाँ चली गई? वो उसे बुलाइए माँ। अभी तो आपसे बहुत सी बातें करनी है। मैं जानता हूँ कि देर हो गई है। बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है बेटा। मुस्कान चली गई है बहुत दूर। बेटा मुस्कान नहीं रही। मुस्कान! आप में से कोई अंदर जा सकता है। पापा मैंने देखा चारों तरफ टेबल पड़े थे। और नीचे फर्श पर लाल रंग की चूड़ी पड़ी थी। थोड़ा आगे गई तो देखती हूँ एक झुमका भी पड़ा था। और फिर एक मैंने मांग टीका देखा। और उसके बाद मैं उस टेबल के पास आई। मैंने वहां देखा उस टेबल पर एक बॉडी रखी थी, सफेद चादर में लिपटी हुई। और फिर ना जाने क्यों अपने आप मेरे हाथ चादर की तरफ बढ़ते गए और मैंने चादर खींच ली। बहुत भयानक सपना था नीलू। अपनी आंखों से जैसे मैंने अपनी मौत देख ली। डर लगता है कहीं ये सपना सच ना हो जाए। सपना सच हो गया दीदी। दीदी जान गई थी कि उन्होंने मौत को नहीं, मौत ने उनको देख लिया है।
एक रिश्ता जोड़ने चले थे, यहाँ बना बनाया रिश्ता टूट गया। एक सवाल तुमसे पूछा था मुस्कान, और जवाब में तुम चुप रह गई थी। पर शायद तुम्हारा जवाब मैं जान गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग गया था कि तुम मेरे लिए नहीं बनी हो। पर यह नहीं सोचा था कि तुम किसी से भी रिश्ता जोड़ने वाली नहीं। ना ही ये सोचा था कि तुम तो इस दुनिया में किसी के लिए भी नहीं बनी हो। जैसे कोई भटक कर इस दुनिया में आ गया हो और रास्ता नजर आते ही यहां से चला गया हो। I love you, मुस्कान, I love you। नहीं, आर्यन, 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 क्या हुआ बेटा? बेटा, सब ठीक मुझे हो छोड़ के नहीं जा सकती। सब ठीक हो जाएगा बेटा। मैंने उससे वादा किया था दुनिया भर की खुशियां देने का, एक नई जिंदगी देने का, और देखो क्या हो गया, उसी का खून कर डाला मैंने। बेटा ऐसा मत कहो। मुस्कान, मुस्कान, तुम क्यों चली गई मुस्कान? बेटा, बेटा संभालो अपने आप को, संभालो। मामा, देखो बेटा, मेरी बात सुनो। देखो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तुम सोचना बंद करो और आराम करो। मैं भी आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? चाचा का फोन था लंदन से, पापा वापस आना चाहते हैं। पापा वापस आना चाहते? तो क्या तेरे चाचा ने उन्हें रोका नहीं? चाचा ने रोकने की कोशिश की, पर पापा को शायद हमारी बातों पर शक हो गया है। उन्हें लगता है कि घर में सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो बेटर फील कर रहे हैं, इसलिए वापस आना चाहते हैं। अब क्या होगा? उनकी हालत तो अभी भी नाजुक है। अगर उन्हें पता चलेगा कि आर्यन के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो पता नहीं इस बात का उन पर क्या असर होगा। और इधर आर्यन की हालत भी, डॉक्टर तो कह रहे हैं कि वो ठीक हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुस्कान के बारे में सोच सोच के वो ठीक होना ही नहीं चाहता। कैसे हो आर्यन? आर्यन, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे बिना कहे ही, और इसलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ आई। पर देखो ना, मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ भी नहीं। मैंने तुम दोनों की मोहब्बत देखी है, तुम्हारा तो सब कुछ छिन गया, पर ये तुम्हारे प्यार की निशानी मेरे पास थी। ये अधूरी रह गई और इसकी कहानी भी। पर आर्यन, मैं जानती हूँ कि इसके मायने तुम्हारे लिए क्या है, और इसीलिए मैं इसे अपने साथ लाई हूँ। और हाँ आर्यन, कल 13वीं है। कसमें अधूरी रह जाती है, लेकिन रस्में तो पूरी करनी ही पड़ती है ना। मुस्कान की
आत्मा की शांति के लिए कल घर में हवन रखा है। हो सके तो आ जाना। आत्मा की शांति। जाऊं कहाँ? भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जगन्मङ्गलम् जीवमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम्। क्यों आया यहाँ? हमारी जिंदगी तो तूने पहले ही बर्बाद कर दी है। अब तुझे क्या चाहिए? क्यों किया तुमने ऐसा? जब वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी तब तो तुम नहीं आए। न उस दिन तुम उसे यहाँ लेने आते, न उसे मौत के मुंह पे धकेलते। क्यों किया ऐसा तुमने? मैं मुस्कान को खबरदार! अपनी जबान से मेरी बच्ची का नाम मत लेना। तुम्हारी वजह से हमारी बच्ची हमसे अलग हो गई। उस दिन अगर तुम्हारे मनूस पांव इस घर में ना पड़ते तो इस घर से मेरी बच्ची की डोली जाती, अर्थी नहीं। खूनी हो तुम, हत्यारे हो। तुमने मेरी बच्ची को मार डाला। तुमने 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 क्या मिला तुम्हें मेरी बच्ची को मार के? क्या मिला? तुम गए ही क्यों वहां? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। क्या करने गए थे वहां? हाँ? मम्मी, वो मुस्कान की 13वीं। आर्यन, तुम हमें जीने दोगे या फिर मेरा मरा मुंह देखना चाहते हो तुम? मम्मी, मैं तो सॉरी बोलने गया। सॉरी बोलने गए थे? तुम सॉरी बोल दोगी और वो लोग मान जाएंगे? ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया आर्यन? आर्यन, अगर मैं उनकी जगह पर होती ना तो मैं भी यही करती, तुम पर ही उंगली उठाती। आर्यन, औलाद को खोने का दुख क्या होता है ये तुम नहीं समझ पाओगे। उस एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता था। मुस्कान की जगह तुम भी हो सकते थे। सोचकर भी मेरा दिल कांप उठता। जिस बात को सोचकर मैं इतना डर रही हूं वो उन पर गुजर चुकी है। आर्यन, आर्यन, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? क्या हुआ? क्या किया इसने? कुछ नहीं। और ये इसके सर पर चोट? कुछ नहीं, सीढ़ियों से गिर गया, मामूली सी चोट आई है, इसीलिए तो डांट रही थी उसे। अच्छा, और तो कुछ नहीं ना? और कुछ भी नहीं है। अरे मैं तो फिक्र करने लग गया था। तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही थी और ऐसा चिल्ला रही थी जैसे किसी के जीने मरने का सवाल आ गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बैठिए, थके होंगे। पापा अपने फ्लाइट का टाइम बताया होता तो हम सब आपको रिसीव करने आते। हाँ, अकेले आने की क्या जरूरत थी? अरे थी, बहुत थी भाई। तुम लोगों को सरप्राइज नहीं तो कैसे देता। लेकिन लगता है इस सरप्राइज से खुश नहीं हुए। कोई बात नहीं, मेरे पास गिफ्ट वाले सरप्राइज भी हैं। पापा, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा,
क्यों बेटे लाल, कैसे हो? आओ आओ भाई, गले लगो। बहुत गहरी चोट तो नहीं है ना बेटा? वैसे तुम्हारी माँ जो कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी बेटा। अपने बच्चे को जरा सी भी चोट लग जाए ना तो माँ बाप को सीधे यहां दर्द देती है। वैसे बेटा तुम सोच भी नहीं सकते माँ बाप पर क्या बीतती है जब अपने बच्चे पर परेशानी आती है। ठीक है बेटा। क्यों किया ऐसा तुमने? मैं मुस्कान को खबरदार! अपनी जबान से मेरी बच्ची का नाम मत लेना। उस दिन अगर तुम्हारे मनूस पांव इस घर में ना पड़ते तो इस घर से मेरी बच्ची की डोली जाती। अर्थी नहीं, खूनी हो तुम, हत्यारे हो। तुमने मेरी बच्ची को मार डाला। तुमने 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 आज मेरी वजह से वो इस दुनिया में नहीं रही, सिर्फ मेरी वजह से। आई एम सॉरी मुस्कान, मुझे माफ कर दो। मैं कुछ नहीं कर पाया, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाया। सब मुझ पर उंगलियां उठाते। मैं खुद अपने आप को तुम्हारा कातिल मानता हूं। क्या तुम भी मुझे दोषी मानती हो? हाँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस दिन तुम्हें भगाकर गलती कर रहा था? हाँ? मुस्कान, अरे मैं तो अपने प्यार को पाने की कोशिश कर रहा था। क्या वो मेरी गलती थी? माफ कर दो मुझे, मुझे माफ कर। I love you, Aryan. I really love you. Love you, love you, love you, love you, love you.